हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं कर रही हूँ अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग, क्योंकि राशन का सामान कल आ चुका था संडे को। तो मैं सैटरडे को संडे को लेकर आती हूँ और मंडे को ही राशन का सामान महीने का सारा लगाती हूँ। अब मैं सब कोने से सारा सामान हटाऊंगी, सफाई करूँगी वन बाय वन और उसे जगह पे लगाती रहूँगी, क्योंकि किचन काफ़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। ये ऑयल का डब्बा मुझे रखना था, फिर मुझे याद आ रहा है मैं न्यूज़पेपर तो लेके नहीं आई, क्योंकि वरना फिर ऑयल गिरता है, थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, रिसता रहता है, तो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अखबार लेके आई और उस पर मैंने तेल का डब्बा रखा। मेरी रोटी अभी तक बनी नहीं, आप देख सकते हैं, चकला बेलन वगैरह सब है, दूध तक गर्म नहीं हुआ है। और ये कोकोनट वाटर की बोतल है जो मेरी बच्चे के लिए बाहर रख रखी है। और घी मेरा रह गया था जस्ट निकालना, अब मैं फटाफट से घी निकालूंगी। और अभी मेरी बेटी के लिए मुझे दलिया बनाना है जब तक वो सो के उठेगी, क्योंकि उसको रात में फ़ीवर आ गया था 4 बजे के आसपास, उसे काफ़ी फ़ीवर था, 100 क्रॉस था, तो मतलब ज़्यादा ही फ़ीवर था। और डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं एक एक बॉक्स मतलब साफ़ करके, और ऊपर से मैंने चावल चीनी के डब्बे उठाए और पीछे से निकला टमाटर और ये शिमला वगैरह रखने के पाउचेस होते हैं, मैं इनमें रखती हूँ, जिससे क्या एयर फ्रेश वगैरह रहती है और सब सेफ़ रहते हैं। और ये सारे कपड़े मैं इधर टंगाती हूँ, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं है। पीछे बने भगवान जी और बॉटल लगा रखी है। अब देखिए मेरा काम कैसे बढ़ता है। मुझे ये कटोरी में जो मैंने ऑयल निकाला था, एक्सेस ऑयल, ये मुझे किसी और चीज़ में निकालना था। एक्चुअली मेरे पास छोटे छोटे घी और ऑयल रखने के केन है, छोटी छोटी सी नहीं, कटोरी सी होती हैं, वो हैं। और अब मैं बना रही हूँ अपनी बेटी का दलिया। उसमें मैंने डाले घी, और अब दलिया डाल के हींग, जीरा, नमक, हल्दी डाल के, और अब मैं मूंग की दाल डाल दूँगी। इससे क्या है, जल्दी जल्दी बन जाएगा दलिया उसके लिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी अगर फीवर वगैरह होता है तो वो मीठा तो कुछ खाते नहीं है, और मेरी बेटी तो बिल्कुल मीठा नहीं खाती। इधर मैंने लगाए बर्तन, 1-2 का आज मेरी स्पीड आप देख सकते हैं। रियल में भी मेरी स्पीड आई थिंक कैसी रहती है, सब लोग कहते हैं। मैं 20 से 25 मिनट मुझे अप्रॉक्सीमेट लगे होंगे पूरी किचन क्लीन करने में, विथ बर्तन समेत और ये राशन का सारा सामान लगाने के लिए। ये है साबुत धनिया जो मेरे पास रखा था, मैंने मम्मी जी को दिया कि मम्मी जी प्लीज़ इसे साथ देख लो सही है कि नहीं। फिर मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी गैस पे और पीस दूंगी। पानी देख सकते हैं आप कितना धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। और अब मैंने सब डस्टबिन, गार्बेज एक जगह रखा, और मेरे पास काफ़ी बड़ी ब्लैक पन्नी है गार्बेज की, उसमें मैं रखती हूँ। और जब तक किचन के बर्तन क्लीन नहीं होते ना, तो समझिए रसोई में कोई काम कंप्लीट नहीं होता। अगर किचन में बर्तन हैं तो बहुत बड़ा काम है। और मैं यूज़ करती हूँ लोहे की कढ़ाई, क्योंकि मेरे बच्चों को, बेटी को और बेटे दोनों को बोला गया था कि खून की काफ़ी कमी है जब वो छोटे थे, तो कुछ भी चीज़ आप बच्चे की बनाओ तो लोहे की कढ़ाई में बनाओ। उससे क्या होता है, काफ़ी आयरन आता है रहता है इसमें, इस वजह से मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और मेरे पास वैसे दूसरी वाली कढ़ाई भी है, एलुमिनियम वाली भी है, जहाज़ की भी है और नॉन स्टिक भी है, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपना लोहे की कढ़ाई में। हाँ, ये जैसे पनीर वगैरह की कोई भी सब्ज़ी बननी है तो वो मैं भले ही नॉन स्टिक कढ़ाई में बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और ये ईंट देख रहे होंगे आप, इसी से मैं उसको फटाफट से क्लीन करती हूँ। और जब आप रेगुलर क्लीन करोगे तो आपकी इतनी जल्दी गंदी नहीं होती। मेरी कुछ रह जाती है तो फिर मैं धोते धोते मुझे दिखती है तो मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। और ये स्पीड देखिए, गट 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 गट, जैसे सामान तो ऐसे बह रहा है जैसे कि फटाफट ऐसे ही काम हो रहा होगा, पर टाइम बहुत लगता है सीरियसली। बीच में कभी दूध आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और फिर मम्मी जी को देखना पड़ता है, और पानी ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है बीच में, किसी का फ़ोन बज गया, तो ये हमें ये दिखाना, ये काम करते समय मुझे नहीं दिखता। पीछे एक्सेस वाटर जाता है, ये ऑयल वाली एक कैन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग हो गया था। और अब मैं जा रही हूँ इधर दूध गर्म करने। और ये मैंने आपको बताया था मुझे साबुत धनिया वो करना था, भूनना था। अब मैं ये साबुत धनिया जो लोहे की कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा भूनूंगी मतलब हल्का सा गरम करके। और देखिए गैस बंद है और गरम गैस पे मैंने वो रख दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और करना चाहिए, तो मैंने गैस ऑन करी, क्योंकि मम्मी जी बोलती है बारिश का टाइम है ना, तो वो बिल्कुल थोड़ा सील से जाते हैं, चाहे भले ही आप फ्रेश लेके आओ, बट ये एयर टाइट कंटेनर में रखो तो सही रहेंगे। देखिए अब मैंने स्पीड से फटाफट इन्हें निकाला और ये मैंने जार में डाल दिया, बिकॉज अभी मेरी बेटी सो रही है तो मैं मिक्सी नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी और उसे वैसे भी फीवर था। अब मैंने फटाफट से पूरी रसोई क्लीन करी, क्योंकि मेरा भी खाना बनाना रह गया है, बट मुझसे इतनी गंदी किचन में काम नहीं होता है जब तक मैं पूरी क्लीनिंग ना कर दूं। थोड़ी सी सनकी टाइप की हूँ कि अगर मतलब गैस गंदी हो तो चलेगा, अगर पट्टी वगैरह सब गंदी हो तो मेरा काम नहीं हो पाता है। गैस गंदी हो तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, अगर सेल्फ गंदी हो तो मेरे से काम नहीं हो पाता है। मैं पहले पूरी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट और गंदगी निकली है। और पूरा क्लीन करने के बाद ही फिर मैं दोबारा से इन सब में इनके बर्नर्स वगैरह लगा लूँगी, सेट
करके अब मैंने इसके बाद में क्या किया, आटा वगैरह मारा। हाँ, मेरे वो आलू प्याज की टोकरी भी सेट करनी थी। देखिए कितना सारा बच्चों की बॉल, हरी मिर्च, लाल मिर्च सब सूख जाती हैं। तो मैंने इसको पूरा क्लीन किया, क्योंकि महीने में एक बार तो ऐसा करना ही चाहिए, वरना फिर क्या होता है कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। और प्याज टोकरी की मुझे बास्केट्स लेके आनी है, बहुत टाइम से सोच रही हूँ बट मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ। ये टूट चुकी है बेचारी, को मैं जुगाड़ू करके चला रही हूँ। उसके बाद में मैंने करने के बाद आटा मारा। आटा वाटा मारने के बाद मैंने सब्जी बनाई घिया टमाटर की, बिकॉज़ मैंने आज सुबह खाना नहीं बनाया था और मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ही हुआ था, पराठा सब्जी का। अब ये मेरी पूरी किचन देख लीजिए। टिल देन बाय।